दोस्तों, आपने आरोग्य सेतु जो प्रधानमंत्री जी ने भी सबको डाउनलोड करने के लिए बोला अपने स्मार्टफ़ोन पे, बहुत चर्चा सुन चुके होंगे आप इस आरोग्य सेतु ऐप की। मैं आपको वो सब कुछ नहीं बोलने वाला जो ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस पॉपुलर हैं आरोग्य सेतु के लिए। मैं आज आपको कुछ ख़ास चीज़ें बताता हूँ जो बाकी वीडियोस में नहीं बताई गई और आपको ये जानना ज़रूरी है। अब ये छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 अप्रैल को और इसमें बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है और काफ़ी जानकारी दी है इसमें। अब मैं आपको इसमें काम की चीज़ क्या है वो बताता हूँ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आरोग्य सेतु जो ऐप है, इससे कोई इलाज नहीं होता, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको कोरोना वायरस हो गया या नहीं हो गया। ये एक ऐसा ऐप है जो ये आपको ये जानकारी देगा कि आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं या नहीं। ये जानकारी आपको उसी समय नहीं मिलती क्योंकि आप ना चाहते हुए कई बार मार्केट में जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको ऑफ़िस में जाना पड़ता है और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उनको जाना ही पड़ता है ऑफ़िस में, आउटसाइड निकलना ही पड़ता है। तो ये ऐप काम कैसे करता है? ऐप को कैसे पता चलता है कि आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को मिले हैं? आफ्टर ऑल ये एक सॉफ्टवेयर ही तो है और एक सॉफ्टवेयर को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक आपको बेसिक चीज़ पहले बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का आजकल टेस्ट हो रहा है, ये आप जानते हैं। अब टेस्ट उन लोगों का भी हो रहा है जिनको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, ऐसा ज़ुकाम नहीं है, फ्लू नहीं है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं जो दिखने में हम और आप जैसे बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बट उनको कोरोना वायरस होता है। टेस्ट कराने जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको इस बात की जानकारी हो तो मैं आपको और विशेष डिटेल में बताता हूँ। जितने भी कोरोना वायरस के टेस्ट होते हैं उसमें 2 चीज़ें प्रमुख तौर पे मांगी जाती हैं। नंबर 1 प्रिस्क्रिप्शन, नंबर 2 आधार कार्ड। ऐसा क्यों? अब आप आधार कार्ड तो समझ गए कि क्यों चाहिए, क्योंकि उनको एड्रेस चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए? भाई किसी डॉक्टर ने बोला होगा टेस्ट कराओ तभी तो लैब वाले टेस्ट करेंगे, तो ऐसे क्यों करेंगे? नंबर 3 जो बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं बताया गया वो ये है कि जब कोविड टेस्ट करते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है और ये फॉर्म आईसीएमआर ने बनाया है। आईसीएमआर माने कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक फॉर्म होता है जो हर एक लैब को भरना पड़ता है। उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ती है। और उस आईसीएमआर फॉर्म में क्या होता है? उस आईसीएमआर फॉर्म में होता है मोबाइल नंबर। तो उस मोबाइल नंबर आईसीएमआर फॉर्म में मोबाइल नंबर लिखा जाता है, आधार कार्ड के हिसाब से इसका एड्रेस लिखा जाता है और प्रिस्क्रिप्शन तो लगाया जाता है। अब उसका टेस्ट होता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? उस नंबर को फ्लैश कर देंगे, आरोग्य सेतु के ऐप में फ्लैश कर देंगे। वो जैसे ही मोबाइल नंबर फ्लैश होगा तो आपके आरोग्य सेतु ऐप जो आपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड किया हुआ है, तो जो भी पिछले बीते हुए 14-15 दिनों में उस इंसान के संपर्क में आए होंगे तो उन सबके मोबाइल पे वो फ्लैश हो जाएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप ऐसे काम करता है। तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे और कई जगह पे, तो आरोग्य सेतु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है बट ये नहीं बताया गया। अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो हम लोग डेली कितने कोविड फॉर्म्स भरते हैं, कोरोना वायरस के फॉर्म भरते हैं और आईसीएमआर का फॉर्म स्टैंडर्ड है और हर एक आईसीएमआर फॉर्म में मरीज़ का नाम, पता और मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब आप किसी भगवान ना करे अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए, कोविड हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, टेस्ट देने जाएँ, तो आप अपना वही मोबाइल नंबर दें जिसमें आपका आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है। उससे क्या है दूसरों का भला होगा और दूसरे लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि वो आपके संपर्क में आए थे, तो वो अपना टेस्ट
करा लेंगे या अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये भी आपको बताना चाहूँ, चलिए आपको आर्टिकल बताता हूँ, इसमें आपको और जानकारी मिलेगी। अब जैसे कि इस आर्टिकल में लिखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं। अब आप ग्रॉसरी शॉप पे भी जानते हैं और कितने सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो इस केस में आपको आरोग्य सेतु ऐप हेल्प करेगा। अब ऐप में 2 चीज़ें कंडीशनल हैं। जैसे आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपका ब्लूटूथ और आपका जीपीएस कंडीशनली ऑन रहेगा। तो आप जानते हैं ब्लूटूथ जो है की रेंज लगभग 6, 8, 10 फीट होती है और इस रेंज में अगर कोई आपके संपर्क में आएगा तो आपका ऐप इसको कैच कर लेगा और वो जो नंबर है वो आपके इंक्रिप्टेड फॉर्म में यानी कि कोडेड फॉर्म में आपके ऐप में रहता है और 15 दिनों के बाद अपने आप ऑटोमेटिक निकल भी जाता है। अब बेसिकली क्या होता है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है बहुत ही महंगा काम है और बहुत ही समय लेता है, बहुत ही मैन पावर कंज्यूम करता है। अब आप किसके संपर्क में आए हो, आप सब्जी लेने गए थे, आप बाहर गए थे, ऑफिस में गए थे, ऑफिस में किससे किससे मिले, ये बहुत ही खर्चीला आइटम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी मैन पावर चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, थोड़ी स्किल्ड वाली, प्रोफेशनल वाली, वो मैन पावर कॉस्टली होती है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थोड़ी महंगी पड़ती है और समय भी लेती है, क्योंकि और वैसे ये आइडियल मेथड है। इससे हम लोग बजाय सबका रेंडमली टेस्ट करने के बजाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को टेस्ट करने से टेस्ट किट्स भी कम खर्च होंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो संभावित कोरोना पॉजिटिव उनको पकड़ सकते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हैज़ बीन यूज्ड टू कंटेन एवरी रिसेंट एपिडेमिक। हर एपिडेमिक में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक तरीका होता है, बट ये इतना लेबोरियस है, इतना स्लो प्रोसेस है और इतना कॉस्टली पड़ता है ना, आपको मैं इसका बता नहीं सकता। तो ऐप डाउनलोड से ही काम थोड़ा आसान हो जाता है और ये ऐप जो है काफ़ी कंट्रीज़ में यूज़ किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सा बन गया है काफ़ी कंट्रीज़ के। अब ऐप क्यों यूज़ करें दोस्तों? हम सब जानते हैं लॉकडाउन कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसमें कितने लोगों का बिज़नेस का लॉस हो रहा है, कितने लोगों की जॉब्स की नुकसान हो गया है, बिज़नेस का नुकसान हो गया है। इस लॉकडाउन के दौरान हम जल्दी से जल्दी लोगों को जो कोरोना वायरस पॉजिटिव संभवित हैं, पॉसिबल है, उनको पकड़ के क्वारंटाइन कर लें तो कितना जल्दी हम लोग इस पे विजय पा लेंगे, ये ज़रूरी है। और इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं बताया गया है। तो बेसिकली आप आरोग्य सेतु ऐप से एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। माने कि बजाय आप इतना बड़ा एक टीम इकट्ठी करें 50-100 लोगों की और मार्केट में जाएँ, वर्क प्लेस पे जाएँ, इधर-उधर जाएँ, एक इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करें कि भई आप किससे मिले थे, कौन-कौन आपके संपर्क में आया था, बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक सी रहती है। By targeting recommendations to only those at risk, epidemics could be contained without need for mass quarantines that are harmful to society. अब देखिए कितने कितने बड़े महान विद्वान लोग ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने से, टारगेट लोगों को पकड़ने से बहुत से लोगों का क्वारंटाइन बच जाता है और वो लोग जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, तो डिजीज़ पे जल्दी विजय पा ली जाती है। अब जैसे मैंने लिखा है हाउ इट वर्क्स। कोरोना वायरस ज़्यादातर 6 फीट के दौरान अगर आप कांटेक्ट में हैं तो पॉसिबल है।
तो ब्लूटूथ इसमें काफ़ी काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी लेडी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, अगर ब्लूटूथ ऑन रहता है तो वो 6 फीट तक सिग्नल पकड़ लेता है। अब कोई दूसरा ऐसा शख्स है जिसके पास भी स्मार्टफ़ोन हो, उसने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया हो, तो पता चल जाता है। अब देखिए ब्लूटूथ जो है एक वेव्स भेजता है। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है लगभग 6 फीट के दायरे में होती है। अब 6 फीट के दायरे में अगर आपके कोई संपर्क में आया तो पता चल जाता है। अब चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कहते हैं कि जब तक 50% से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड ना करें तब तक इसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्मार्टफ़ोन काफ़ी लोगों के पास नहीं है। बट अगर दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर हों तो वहाँ पर अगर 60% लोग इसको डाउनलोड कर लें तो कोई बात ही नहीं है, तब तो इसका काम और भी आसान हो जाएगा। तो अभी तक 6 करोड़ डाउनलोड ऐसे हो चुके हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये इन फिगर का पुरानी है, तो मान लीजिए अभी तक 10 करोड़ तो हो चुका होगा। छोटे शहरों में दिक्कत आएगी, बट आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा लोग डाउनलोड कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। अब जैसे कि कुछ लिमिटेशन बता देता हूँ दोस्तों। अब जैसे अगर आप इसको, जैसे लेडीज़ अपने इसको पर्स में रख लें, जो ब्लूटूथ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा रेंज कम हो सकती है। अब जैसे आप छोटे घरों में रहते हैं तो आपका ब्लूटूथ जो है किसी बगल वाले कमरे को पकड़ लेगा। अगर आपके कमरे आसपास हैं और आपका घर छोटा है और आप छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं जिसमें आपका कमरा और दूसरा कमरे में फासला 6 फीट है, तो भले आप किसी कंक्रीट दीवार से या दरवाजे से सेपरेट होंगे, बट वो कैच कर लेगा। या ऊपर नीचे घर हो तो विंडो के मात्र से ब्लूटूथ कैच कर लेगा। तो भले आपको ऊपर वाला, जो आप सपोज़ ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और दूसरा पहली मंजिल पे रहता है, और पहली मंजिल वाला पॉजिटिव हो गया, तो आपका ब्लूटूथ बोल देगा कि वो पॉजिटिव है, जबकि आप ऊपर नीचे रहते हैं और थोड़ा दूर है। तो थोड़ी सी खामियाँ तो हर जगह रहती हैं, बट ये ऐप बहुत ही अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको डाउनलोड करना चाहिए, ये इसमें लिखा है।